नदी में नाव चलाता हूँ लकड़ी की, जाल डालता हूँ तो इस पार से उस पार तक जाल रहता है, लेकिन जब जाल में बिछाता हूँ तो कुछ मछलियां फंसती हैं और कुछ मछलियां जाल को काट के बाहर निकलती हैं। आप भी बताओ ना कि जब राम जी गृहस्थी रूपी माया का जाल बिछाते हैं तो कौन सा मनुष्य फंस जाता है और कौन सा मनुष्य उस जाल को काट के बाहर निकल जाता है। बड़ी सुंदर बात कही आज लक्ष्मण जी ने। सुनो भैया, राम जी के जाल में भी कुछ मनुष्य फंसता है और कुछ मनुष्य जाल को काट के बाहर निकलता है। तो निकलता कौन है? बोले भगत भूमि भूषुर सुर भी सुरहित लागे कृपाल, करत धरत धरी मनुज तनु, तो सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूमि भूषुर सुरभि, भक्त ब्राह्मण, गाय, देवता, भगवान का भक्त जो भगवान की कथा को प्रेम से सुनता है, प्रेम से सुनाता है, वो राम जी के जाल को काट के बाहर निकल जाता है। और जो ना भगवान की कथा सुनता है और ना श्रोताओं को सुनने देता है, अगर पंडाल में गया भी कचर 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 लगा रहता है तो वह राम जी के जाल में फंसते फंसते गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। समझ गए? अब मैं समझ गया कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म है। अब भगवान श्री राम, भगवान ने बरगद के वृक्ष से अपनी जटाओं को बना लिया। बरगद के वृक्ष के दूध से जब हम अपने बालों को लगाते हैं ना तो वह जटा बन जाता है। फिर कितना भी कोशिश करो बस सुलझने वाला। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सुमंत जी ने देखा मेरे रघुनंदन, मेरे प्रभु राम ने आज बरगद के वृक्ष के दुग्ध से जटाएं बनाई। अब भगवान गंगा के घाट पर आए। भगवान ने सुमंत जी से कहा, चाचा जी अब आप जाइए। क्यों? क्योंकि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। चाचा जी आप जाइए। सुमंत जी ने कहा, राजा ने कहा था आपको जंगल घुमाकर वापस लाने के लिए। बोले नहीं, हे सुमंत आप ही बताओ, अगर मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो फिर संसार में कोई बेटा अपनी माँ की और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं। बरवस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब। बोलिए गंगा मैया की जय। सुमंत जी को बरबस का मतलब है जबरदस्ती। सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान ने भेजा। अब भगवान गंगा के घाट पर कहते हैं, पूरी रामचरित्र मानस में भगवान श्री राम ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल भगवान ने दिया है। तो हमें कहना भी चाहिए, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
सारी रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज भगवान को मांगना पड़ेगा। तो क्या मांगा राम जी ने? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज भगवान को क्या मांगना पड़ा? और कहते हैं कि भगवान श्री राम पूरी रामचरितमानस में कभी हंसे नहीं है, लेकिन आज भगवान को यहाँ पर इतनी हंसी आने वाली है कि भगवान की हंसी रुकने वाली। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर आए तो भगवान ने मांगा, बोले मांगी नावन केवट आना, लेकिन कहा ही तुम्हारे मरम में जान। अच्छा, तुलसीदास जी ने लिखा मांगी ना। तो क्या भगवान श्री राम केवट से नाव मंगा सकते हैं? सुखचैन भैया मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले राम जी हैं, लेने वाले हम लोग। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा मांगी नाव न केवट आना। तो मांगी नाव क्यों लिखा? बोले मांगी नाव का मतलब है भैया केवट, आई वॉन्ट योर बोट, मुझे तुम्हारी नाव तो चाहिए, लेकिन उतराई में देने के लिए 1 आना 2 आना रुपया भी मेरे पास। पैसे को कहते ना 1 आना 2 आना, पुराने जमाने में हमारे दादाजी लोग जानते होंगे। तो भगवान के कहने का भाव है नाव तो चाहिए, लेकिन सुनो, तुम गंगा से हमें पार करोगे तो हमारे पास उतराई में देने के लिए 1 आना 2 आना रुपया भी नहीं है। अब आना है तो आओ, नहीं आना तो। अच्छा, मान लीजिए भगवान ने नाव मंगाई तो केवट को कहना चाहिए हाँ लाता हूँ या नहीं लाता हूँ, लेकिन केवट बड़ा विचित्र जवाब दे रहा है। भगवान से केवट कहता है कि कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूँ, इसलिए मैं आपको नाव नहीं दूंगा। अच्छा, आज गंगा के घाट पर केवट कहता है प्रभु से कि मैं आपका मरम जानता हूँ। और रामचरितमानस कहते हैं कि भगवान श्री राम का मरम तो संसार में कोई जान नहीं पाता। बोले राम जी के अगर मरम की बात की जाए तो राम जी का मरम तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब राम जी का अवतार हुआ। राम जी का अवतार कहाँ हुआ? परसवारा, अयोध्या में। बोले राम जी का जब अवतार अयोध्या में हुआ, 1 माह तक शूर भगवान टकटकी लगा के राम जी को देखते रहे। 1 माह तक अयोध्या में रात्रि, तब कोई मरम जान? तुलसीदास जी ने लिखा मानस में, मास दिवस करे दिवस भा, कि मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जानत कोई, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। तब कोई मरम नहीं जाना, लेकिन गंगा के घाट पर केवट कहता है कही तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, अगर प्रभु श्री राम के मरम की बात की जाए तो राम जी का मरम तो शेषा अवतार, जीवाचार लक्ष्मण जी महाराज भी जान नहीं। अब आप कहोगे लक्ष्मण जी कब? बोले जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, हे जानकी मुझे एक साधारण पुरुष की लीला करना है, साधारण पुरुष की ऐसी लीला करना है कि मुझे स्त्री के वियोग में जंगल जंगल में भटकते हुए रोना है। इसलिए
अगर तुम लीला में साथ रहोगी तो लीला पूर्ण होने वाली, इसलिए काम करो, तुम एक जगह चली जाओ, एक जगह स्थायी हो जाओ। जानकी जी ने कहा कहाँ चले जाए? भगवान श्री राम ने कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तो तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। मुझे साधारण कामी पुरुष की लीला करना है तो जाओ जानकी, तुम पावक में रहो। पावक का मतलब पंडरिया, पावक का मतलब भगवान ने कहाँ रहने के लिए कहा? अग्नि में। पावक अग्नि। भगवान ने कहा जाइए आप अग्नि में रहिएगा, और सीता जी गई और तुरंत भगवान श्री राम की जठर अग्नि में समा। निज प्रतिबिंब राखतह सीता, तैसे रूप सुशील विनीता। लेकिन क्या इस मर्म को लक्ष्मण जी जान पाए कि सीता माता असली है कि नकली? तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, 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 जो कछु करे रचा भगवाना, जो कछु करे रचा भगवाना, मांगी ना बिना, मांगी ना बिना केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। अगर मरम की बात की जाए तो बोले लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। लेकिन जब लक्ष्मण जी मरम नहीं जान पाए, लेकिन आज गंगा के घाट पर केवट कहता है कि कहि तुम्हार मरम में जान, बे मरम जान। सज्जनों, अगर प्रभु श्री राम के मरम की बात की जाए जो केवट कह रहा है, तो राम जी का मरम तो हनुमान जी महाराज नहीं जान पाए। अब आप कहोगे हनुमान जी? बोले हाँ। कब? बोले जब भगवान श्री राम समुद्र से पार गए। भगवान श्री राम समुद्र से पार गए, भगवान लंका की तलहटी पहुंच गए, तो भगवान ने देखा कि लंका की तलहटी के